पूरी दुनिया में डेली कुछ न कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट्स आज से 33 इयर्स पहले हुआ था। 1989 में पाकिस्तान का एक प्लेन टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही टाइम्स के बाद वो प्लेन कहीं गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए बहुत दिनों तक एयरवे और ग्राउंड रिपोर्ट ऑपरेशन जारी रखा गया था, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कुछ भी क्लू नहीं मिला था कि आखिर प्लेन गायब कहाँ हो गया। इस प्लेन में टोटल 54 पैसेंजर्स थे। कुछ टाइम के बाद सब लोग ने मान लिया कि प्लेन के साथ कुछ न कुछ एक इंसिडेंट हो गया होगा। बीबीसी के अकॉर्डिंग जब इन्होंने इंफॉर्मेशन लेने गए तो आईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट हुए हुए बहुत टाइम हो गए हैं, इसका कोई भी रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। दोनों एजेंसी के अकॉर्डिंग वे इस प्लेन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अकॉर्डिंग फ्लाइट नंबर 404 एक फोकर F-27 फ्रेंडशिप फ्लाइट था। इसने 1962 में फर्स्ट टेक ऑफ किया था। गायब होने से पहले फ्लाइट टोटल 44,000 आवर्स से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका था। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट ने फ्राइडे 25 अगस्त 1989 की मॉर्निंग में गिलगिट सिटी से टेक ऑफ किया था। पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया था कि 7:59 तक वो समुद्र से 10,000 फीट की हाइट पे होंगे। उस टाइम के मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट कुछ ही टाइम हवा में रहने के बाद कहीं गायब हो गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीआईए स्पोक पर्सन ने मीडिया को कहा था कि फ्लाइट गायब होने के बाद पाकिस्तान हिमालय पहाड़ के एरिया में फ्लाइट को बहुत ढूंढा गया था। इस एरिया के रहने वाले लोग ने भी बहुत ढूंढे थे। फ्लाइट को ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन बहुत दिन तक चलाया गया था। हिमालय पहाड़ में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें पाकिस्तान के 4 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर शामिल थे। पाकिस्तान के लोगों के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने एरिया में फ्लाइट को ढूंढने का ऑपरेशन चलाया था। उस टाइम के मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि ढूंढने का काम ज़्यादातर नागा माउंटेन के आसपास किया गया था। उस टाइम पे नागा माउंटेन में 2 ब्रिटिश क्लाइंबर्स मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया था कि नागा माउंटेन के पास एक फ्लाइट को बहुत ही नीचे उड़ते हुए देखा था। लोगों के अकॉर्डिंग फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर थे उनके डेथ डिक्लेयर होने के बाद भी पैसेंजर्स के कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे जो नागा माउंटेन के आसपास जाकर लोगों को ढूंढते थे। कुछ लोग तो ढूंढने के लिए अफगानिस्तान के पहाड़ पे भी गए थे। वहाँ के लोग ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। जहाँ जहाँ पॉसिबल था ढूंढना वहाँ सभी लोग ने ढूंढा था। कहा जाता है कि जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था कि फ्लाइट के मलबे को किसी भी एरिया में जाकर पहचान किया जा सके। उस टाइम ना तो फ्लाइट का मलबा मिला और ना ही ब्लैक बॉक्स। कहा जाता है कि कंट्रोल रूम के साथ पायलट की जो लास्ट कांटेक्ट हुई थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल था। हर फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ऐसे कांटेक्ट किए जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस था जो किया गया था। लोगों का ये भी कहना है कि नॉर्मली अगर किसी भी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पायलट सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ होगा, जिसके वजह से पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया हो और कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ्लाइट का अपना पायलट नहीं था, वो किसी और प्लेन का पायलट था जो फ्लाइट नंबर 404 को उड़ाया था। लोग कहते हैं कि अगर उस टाइम के कुछ क्लू को इकट्ठा किया जाता तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद होती, जिसमें कुछ तो क्लू मिलता जिसके थ्रू से हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से पता लगा सकते कि आखिर फ्लाइट नंबर 404 के साथ हुआ क्या था।
लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सका। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।